नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू नरेंद्र सिंह सोमवन सिंह कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम कराई जाती है, वो अभी वर्ष 2023 के अंदर 31 मई को कंडक्ट कराने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है सिलेबस। सिलेबस आखिरकार कहां से कंप्लीट किया जाए, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यार कौन सी ऐसी बुकें हैं जिनको पढ़ करके हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट तरीके से कवर कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है, जिसके यूनिट नंबर 1, 3 और 5 ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन इन यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो आखिरकार मध्य प्रदेश नाम के सब्जेक्ट को कौन सी बुकों से हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो बुक है, एक बुक आती है ज्ञान संपदा। ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के द्वारा निकाली जाती है। गवर्नमेंट की बुक है, काफी अच्छी बुक है। डेटा आपको इसमें थोड़ा सा ऑथेंटिकेट मिलेगा, चीजें आपको ऑथेंटिकेट मिलेंगी। इसके बाद में आप पुणेकर की ये बुक जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छी बुक है, जिसमें वन लाइन फैक्ट और चीजें बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं। तो आप ये बुक या ये बुक, दो बुक में से कोई एक बुक आपको लेना है। इसके बाद में जब आप जो पढ़ चुके हैं उस पढ़े हुए को रिवीजन करने के लिए हमारे द्वारा 3 बुकलेट निकाली गई है यूनिट नंबर 1, 3 और 5 के लिए, जिसमें आपको 1000 फैक्ट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ मॉडल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी के परीक्षण के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो आप ये बुक हमारे पास संस्थान में आकर ले सकते हैं। ये तीनों बुकलेट्स हैं, है ना। और इन दो में से कोई एक बुक आपको परचेस करनी है। ये एक बुक आपकी यूनिट 1, 3 और 5 मध्य प्रदेश से जो संबंधित है उसको टोटल तरीके से कवर करेगी। ओके, तो यहां पर हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से 1, 3, 5 कवर हो गया हमारा। देन हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 जो है वो संबंधित है हमारे भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं क्लास 6 to 12 तक। इसके बाद में आप भारतीय इतिहास नाम की अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। यदि ये नहीं पढ़ना चाहते इसकी लैंग्वेज, इसमें देखो आपको एडवांटेज क्या है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। देन बात करते हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक करके भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन करके बुक है। तो इसके अंदर आपको इतिहास के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इन दो बुक में से कोई भी एक बुक आपको परचेज करना है। ओके, इसके बाद में रिवीजन के लिए आप संस्थान हमारे द्वारा निकाली गई जो बुक है भारत का इतिहास नाम से 1000 वन लाइन फैक्ट के साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली बुक से आप जो है वो रिवीजन इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए देन बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आपको सिलेबस देखने को मिलता है। इसको कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी की क्लास 6 to 12 की। और साथ ही साथ आप यदि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो भारत एवं विश्व का भूगोल नाम से मैक बुक आती है अरिहंत की, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप परचेस कर सकते हैं। जब आप इस बुक को पढ़ लें कंप्लीटली, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, इसके बाद में आप क्या करें, रिवीजन के लिए हमारे द्वारा निकाली गई ये बुकलेट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहां से आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 के अंदर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको सिलेबस देखने को मिलता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 6 के अंदर, इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही साथ प्रशासन और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन दो जो टॉपिक के लिए आप अरिहंत की ये बुक लीजिए। ये दोनों बुक काफी बहुत अच्छी बुक है। ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो
कोर फैक्ट्स हैं उनके साथ में जो एडवांस फैक्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया हुआ है। यदि ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो कर सकते हैं 6 to 12 की, है ना। इसके बाद जब आप ये बुक पढ़ लें, इनके बाद में रिवीजन के लिए आप हमारे द्वारा निकाली गई ये बुक है, इस बुकलेट को आप इजीली परचेज कर सकते हैं इंस्टीट्यूट आकर के। तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली है क्योंकि टाइम कम होता है रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर 1019 फैक्ट है, साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इस बुकलेट में आपको मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 के लिए इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7। 7 के लिए क्या कर सकते हैं, 7 के अंदर यूनिट नंबर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट नंबर 7 है, इसके अंदर साइंस एंड एनवायरमेंट पूछा जाता है। अब साइंस एंड एनवायरमेंट जो है इसके लिए क्या कर, सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में हेरोल्ड पब्लिकेशन की विज्ञान की बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप सामान्य विज्ञान ले सकते हैं अरिहंत का। इन दो में से कोई भी एक बुक आप परचेस कीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है। ओके, तो इसके बाद में जब आप पढ़ लें, ये दो में से कोई एक बुक आपको लेना है। इसके बाद में रिवीजन के लिए आप हमारे द्वारा निकाली गई ये बुकलेट पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहां से आपकी अब बचा है एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट के टॉपिक आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर कोई भी एक बुक आती है, जैसे कि दृष्टि की बुक आती है एनवायरमेंट की, दृष्टि, तो दृष्टि की बुक या नोट्स आप ले सकते हैं, जिससे आपका एनवायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, एनवायरमेंट के लिए कुछ लोकल पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि पुणेकर है, महावीर है, तो इनकी बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 के अंदर करंट अफेयर्स अब एंड गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यूनिट 8 के अंदर करंट अफेयर्स एवं गेम्स एंड स्पोर्ट जो है, ये तैयार करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा करंट अफेयर्स कौन कौन से सेक्शन से आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। देखिए यहां से नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ करंट अफेयर्स हुए हैं वो, और गेम्स एंड स्पोर्ट के अंदर स्टैटिक, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ये यूनिट के अंदर समाहित की जाएंगे। तो कहां से कंप्लीट करना है, करंट अफेयर्स की बात करें तो अरिहंत महासागर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की। साथ ही साथ प्रतियुक्ता दर्पण, इससे भी आप कवर कर सकते हो, और इसके साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैनिक भास्कर या नई दुनिया, दो में से कोई एक से आपका करंट अफेयर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कवर हो जाएगा। ओके, देन बात करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के अंदर पुणेकर, एग्जामपीडिया या एपीएल, ये तीनों पब्लिकेशन के द्वारा वार्षिक करंट अफेयर्स निकाला जाता है मध्य प्रदेश का। तो इनमें से भी कोई एक बुकलेट आप परचेस कर सकते हैं। देन गेम्स एंड स्पोर्ट की बात करें तो स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक के अंदर स्टैटिक आपका गेम्स एंड स्पोर्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो यहां से आपका कवर होगा इतने सारे सोर्सेस से यूनिट नंबर 8। ओके, देन बात करते हैं हम यूनिट नंबर 9। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर यूनिट नंबर 9 की बात की जाए जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सूचना एवं संचार से संबंधित है। सूचना एवं संचार के लिए आवश्यक है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो परीक्षा मंथन के द्वारा कंप्यूटर एक परिचय नाम से बुक आती है। ये बुक के अंदर कंप्यूटर क्या है, साथ ही साथ कंप्यूटर क्या है के बाद इंटरनेट, जो भी थिंग्स आपकी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इस बुक में काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो ये बुक आपके कंप्यूटर यानी कि टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर देगी। रिवीजन के लिए आप हमारी ये बुकलेट ले सकते हैं यूनिट नंबर 9 के लिए। ओके, इसी के साथ मैं बात करूं, इस बुक के साथ में आपको क्या करना है, इंटरनेट की मदद लेना है, और इंटरनेट की मदद के साथ जो करंट अफेयर्स हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया रोबोट अभी कौन सा लॉन्च हुआ है ना, सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा है, अभी कोई ब्राउजर है, सर्च इंजन जो रिसेंट लॉन्च हुआ हो, कोई वेबसाइट जो भी काफी कुछ चर्चा में रही हो, तो ऐसे वेबसाइट, ब्राउजर, सर्च इंजन की आपको क्या बना लेना है, एक सूची बना लेना है, तैयार कर लेना है। ओके, तो यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 9। देन हम बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 10।
यूनिट नंबर 10 एमपीपीएससी के अंदर कमीशन या आयोग से संबंधित है। तो कमीशन एवं आयोग से संबंधित हमारी जो यूनिट नंबर 10 है, इसको तैयार करने के लिए आप क्या करें, इसको तैयार करने के लिए आप या तो अरिहंत पब्लिकेशन की एमपीपीएससी के लिए राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्था नाम से एक बुक आती है, ये ले सकते हैं, कबीर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर आप निर्माण आईएएस की बुक ले सकते हैं। इन तीनों बुकों में से जो बुक भी आपको बेस्ट लगती है उस एक बुक को आप परचेज कर, सभी को परचेज नहीं करना है, इनमें से कोई एक बुक जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही हो, आपको सरल लग रही हो, समझने में इजी हो रही हो, तो वो वाली बुक आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद जब आप ये बुक पढ़ ले तो रिवीजन के लिए आप हमारी ये बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर यूनिट 10 के लिए हमने 1001 लाइन फैक्ट के साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है उनको समाहित किया हुआ है। ओके, तो यहां से आपका कंप्लीट होती है यूनिट नंबर 10। ये भी आपका यूनिट नंबर 10 के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं, इसके लिए क्लासरूम प्रोग्राम्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि बुकलेट आपको कहां मिलेगी, क्या प्राइसिंग रखी गई है ना। प्रीलिम्स के जो बैच हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन में आप सारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो सोर्सेज हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज बनाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे आज तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ही एमपीपीएससी मेंस की बुक लिस्ट के लिए, जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।